आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट लेट एफ एक मैपिंग डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। और क्या सकते हैं? और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच क्या करे? एग्जिस्ट करे। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ डैश सी से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? तो लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर एक मैपिंग डिफाइन है एंड सी बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल ए बी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव देख रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। और कह सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट हो जाए, तो इसको डिनोट करते हैं एल एफ डैश सी से। ऐसे ही मैं बात करता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट, और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट फाइनाइटली। डिनोट हम करते हैं इसको आर एफ डैश सी से। नोट, अगर फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल आई एफ है आई टू आर इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल ऑन आई इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आई। कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा आई में कब? जब एफ वो आई के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। थ्योरम है कि इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट देन इट कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। बट इसका कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है ट्रू हो। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं कि लेट एफ है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन से क्या आएगा? देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट एंड डिनोटेड बाय एफ डैश ए। नाउ एफ एक्स माइनस एफ ए मुझे डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन का यूज़ करना है, तो एक्स माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ए है, लिमिट लगाता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब ये चाहे कुछ भी बने, जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एफ ऑफ ए कोई कांस्टेंट आएगा तो मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो मतलब फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा किस पर? एक्स इक्वल्स टू ए पर। नोट, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मैंने फंक्शन ले लिया मॉड एक्स, एफ एक्स है वो मॉड एक्स है, मुझे एक्स इक्वल्स टू जीरो पर चेक करना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी? मॉड जीरो इक्वल्स टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव मॉड एक्स। तो ये किस में करना? लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा? जीरो माइनस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाऊंगा तो पूरा क्या होगा? जीरो हो गया। ऐसे ही में क्या निकालूंगा? राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव मॉड एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया? लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच। लिमिट लगाऊंगा एच टेंस टू जीरो तो पूरा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल हो गए और फंक्शन ऑफ जीरो भी क्या है? जीरो है। तो मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। अब मुझे क्या देखना है? डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो एल एफ डैश जीरो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स
f0 की वैल्यू है 0 अपॉन में x माइनस 0, तो क्या बचेगा मॉड ऑफ x अपॉन x। लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाऊँ तो क्या आएगा मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ऊपर में मॉड में क्या आएगा माइनस h अपॉन में, ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का h, नीचे क्या आ जाएगा माइनस h, तो क्या आएगा माइनस का 1 बचेगा, तो -1 आ गया। फिर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या आएगा आर एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। वैल्यू पुट करूँगा, एफ की वैल्यू है मॉड x, f0 कितना है 0 है, तो ये कितना आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड x मतलब 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई है, तो मतलब फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पर। नोट, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कंसेप्ट आए हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। नेक्स्ट था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल तो कभी भी नहीं होगा।